तेलुगु सिनेमा के प्रोड्यूसर नाग वामसी बीते कुछ दिनों से विवाद में हैं। हाल ही में गलाटा प्लस ने प्रोड्यूसर्स का राउंड टेबल होस्ट किया था। वहां देश की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स शरीक हुए। लकी भास्कर और गुंटूर कारम जैसी तेलुगु फिल्में बनाने के लिए नाग वामसी को बुलाया गया। वहीं हिंदी फिल्मों पर बात करने के लिए बोनी कपूर थे। इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर दौड़ने लगे। यहाँ दिख रहा था कि नाग लगातार बोनी को टोक रहे थे और कह रहे थे कि कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बांद्रा और जुहू के लिए फिल्में बनाती है, जहां दूसरी ओर तेलुगु फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही हैं। ये डिबेट नॉर्थ वर्सेस साउथ में तब्दील हो गई। नाग की बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के तरीके की जमकर आलोचना भी हुई। सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े लोगों ने भी उसे कॉल आउट किया। कांटे के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने नाग की क्लिप को कोट करते हुए ट्वीट किया, बोनी जी के बगल में बैठा ये बदतमीज आदमी कौन है? इसकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड दोनों ही खराब है। आगे उन्होंने लिखा, क्या इनके अंदर अल्लू अरविंद सर और सुरेश बाबू सर के बगल में बैठकर इस तरह से बात करने की हिम्मत है? संजय ने अगले कुछ ट्वीट्स में लिखा कि 2020 के बाद से अब तक तेलुगु में 1500 फिल्में बन चुकी हैं और उनमें से सिर्फ 6 ऑल इंडिया ब्लॉकबस्टर बनी हैं। इसी इंटरव्यू से एक और क्लिप वायरल हो रही थी। यहाँ नाग कहते हैं कि जिस दिन पुष्पा 2 ने एक दिन में 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, उस दिन मुंबई वालों को नींद नहीं आई होगी। बेसिकली वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ही टारगेट कर रहे थे। उनकी क्लिप पर हंसल मेहता ने जवाब दिया, आप जो भी हैं थोड़ा चिल कीजिए, मैं मुंबई में ही रहता हूँ और मुझे अच्छी नींद आ रही है। हंसल के ट्वीट को कोट करते हुए सिद्धार्थ आनंद ने लिखा, मुंबई हमेशा से वो शहर रहा है जो सोता नहीं। कोई बात नहीं, शायद कुछ लोग हमारी असली मुंबई को जानते ही नहीं है। नाग के स्टेटमेंट को भले ही एक तबके से सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन बहुत लोगों ने उनके रवैये को गलत बताया। कहा कि उन्हें इस तरह की बात करने से पहले सोचना चाहिए था। ट्रेड पर रिपोर्ट करने वाले सुमित कडेल ने नाग के बर्ताव पर लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि आलोचना में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस तरह के घमंड से ही इंसान गिरता है। उनके इसी पोस्ट पर नाग ने जवाब दिया, जिसे उनकी सफाई की तरह भी देखा जा रहा है। नाग ने लिखा, आपको हमें ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। हम आप लोगों से ज्यादा बोनी जी का सम्मान करते हैं और उस बातचीत में मेरी तरफ से उनका अपमान नहीं किया गया था। मैं और बोनी जी हंसे थे और इंटरव्यू के बाद एक दूसरे को गले भी लगाया। इसलिए जो आपने देखा सिर्फ उसी के आधार पर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।